जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अपना ही एक महत्व है, ठीक उसी प्रकार अष्टावक्र गीता का भी अपना ही एक अलग महत्व है। कृष्ण गीता एक संपूर्ण गीता है, जिसमें भक्ति, निष्काम कर्म और ज्ञान के मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसलिए कृष्ण की गीता सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन अष्टावक्र गीता केवल ज्ञान के प्रति जिज्ञासु व्यक्ति के लिए ही है। यह ग्रंथ ऐसे लोगों के लिए उपयोगी है जिनमें इस सृष्टि को समझने तथा स्वयं को जानने की भूख हो और वे अपने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान के साथ मोक्ष पाने के लिए मुमुक्षु हो। अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए हम यह सोचते हैं कि आखिर महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्म और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे हुआ। इस गीता को पढ़ने का सीधा प्रभाव यह होता है कि आप तुरंत जगत के मिथ्या और आत्मा के सत्य को समझने लगते हैं। यह समझ आपको आपके दुखों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर आपकी यात्रा शुरू कर देती है। इतनी प्रभावी होने के बावजूद अष्टावक्र गीता भगवद गीता की तुलना में कम पढ़ी जाती है। अष्टावक्र गीता बहुत सहज ही आत्मा से हमारा साक्षात्कार कराती है। अध्याय 1। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश ही। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। अगर आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों और ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान रूपी जंगल को जला दे। इस प्रकार शोकरहित होकर सुखी हो जाए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन यानी कि ठोस शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हो, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी,
उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। अध्याय 2। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है कि मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया था। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी की लहर फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सब दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इसमें भाव को भी। आश्चर्य यह है कि यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझमें दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझमें ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है कि मुझ मैं को यानी आत्मा को नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। मैं एक हूँ और शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वह निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत यानी भेद या अंतर सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अलावा इसकी कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारणहित रूप से स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझमें स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझमें स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय ये सब कल्पना मात्र ही है। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ, वे भी निर्जन ही प्रतीत होते हैं, और मैं किससे मोह करूं। न मैं शरीर हूँ न यह शरीर ही मेरा है, न मैं जीव हूँ, मैं केवल चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु के शांत होने पर जीव रूपी का यह संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है।
यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य भी है। देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है? विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी ही। अध्याय 3। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है? स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ। यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जन्नेंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो? सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्रह्मा का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है? अध्याय 4। अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियों का बोझ या दबाव लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता है। उस ब्रह्मा को जानने वाले के अंतकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है, जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है, उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। अध्याय 5। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक सम्मिलन को समाप्त करके ब्रह्मा से योग यानी एकरूपता को प्राप्त करो। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार यह विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यह जानकर ब्रह्मा से योग यानी एकरूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यह विश्व आंखों से दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह अवास्तविक है। तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानकर ब्रह्मा से योग यानी एकरूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण, आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्मा से योग यानी एकरूपता को प्राप्त करो। तो यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा
और साथ ही राजा जनक की तरह आपको अष्टावक्र गीता का ज्ञान मिला होगा। धन्यवाद।